गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का पोएम सेक्शन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑस्डेन नेस। तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो क्या होता है, वो आपका साथ कभी नहीं देते हैं और भाग जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर जो पोएम है लिखी गई है। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज ए डॉगरियल। डॉगरियल क्या होता है? सेंसलेस, रिडिक्यूलस, जिसका कोई अर्थ वैसे नहीं होता है जो रियल में होना चाहिए। सो दिस पोएम इज अ डॉगरियल। इन इट द पोएट ट्राइज टू रिडिक्यूल persons who put up faces of being very brave and courageous। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो दिखाते हैं, उनका जो चेहरा होता है, यानी यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखावा करते हैं कि दे आर वेरी ब्रेव एंड करेजियस, बहुत निडर है, निर्भीक है, बहादुर है। बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, लेकिन एक्चुअल में जब जरूरत पड़ती है, जब मौका आता है बहादुरी दिखाने का, प्रूव हिज कवर्ड्स, वो क्या दिखाते हैं? वो ये दिखा देते हैं कि वो रियल में कितने डरपोक हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत क्या होता है? दोज हु आर अनएज्यूमिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन वो कभी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है यही बता रहा है, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लोग ये मानकर चलते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, एंड मेक नो प्राउड प्रोफेशंस, और ना ही कभी कुछ उसने ऐसा किया होता है कि पता चले कि हाँ भाई वो सामने वाला जो है वो बहुत महान है या बहुत बहादुर है। प्रूव देयर वर्थ, वो उस टाइम पे अपनी इंपॉर्टेंस शो करता है, सिद्ध करता है, व्हेन द ओकेजन्स डिमांड इट्स। क्या होता है? और उस टाइम पे जब रियल में सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे सिद्ध करना होता है या साबित करना होता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, वो व्यक्ति जिसको दुनिया ने नकारा घोषित किया होता है अपने टैलेंट को शो करता है। तो अब इस पोएम में हम पैरावाइज ये देखेंगे कि पोएट हमें क्या बताते हैं। लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैरा ऑफ द पोएम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. In this para, the poet is telling us that there is a girl whose name is Belinda। एक छोटी लड़की है जिसका नाम बिलिंडा है, जो अपने छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। किसके किसके साथ? विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसके पास एक छोटी काली बिल्ली है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, उसके पास एक चूहा भी है ग्रे कलर का, एंड अ लिटिल येलो डॉग, उसके पास एक डॉगी भी है जो येलो कलर का है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक लाल वैगन भी है। वैगन क्या होता है? अ व्हीकल विथ 4 व्हील्स। इसके अलावा एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। इसके अलावा जो बिलिंडा है उसके पास किटेन है, माउस है, डॉग है, लेकिन एक ड्रैगन भी है जो उसका पालतू छोटा सा प्यारा सा पालतू ड्रैगन है। तो और रिलियो ट्रूलियो, यहाँ पे जो पोएट है उसने पोएम को और अच्छा बनाने के लिए उनको राइट होता है कि वो वर्ड शब्दों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो रियल और ट्रू को उन्होंने रिलियो ट्रूलियो बोला है, जिससे हम कह सकते हैं वास्तव में और सच में उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन है। अब साथ के साथ हम ये देखेंगे, अगर इसकी पोएटिक डिवाइस की बात करें तो आप देख सकते हैं देयर इज अ राइमिंग स्कून, हाउस विथ माउस, वैगन विथ ड्रैगन, सो इट्स बिकम ए बी बी। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है जो कंटिन्यूसली हर पैरा में सेम चलती है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं, तो हम देखेंगे लिटिल 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 लिटिल, सो मेनी टाइम्स हैज बीन यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिपीटिशन आएगा, क्योंकि लिटिल शब्द जो है वो बार बार आया है। इसके अलावा अगर हम थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन देखें, क्या कह रहा है? एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ रिलियो ट्रूलियो। सो इन जिस भी लाइन में जो सेम वर्ड हैं वो बार बार आते हैं तो वहाँ पे होता है एनाफोरा। तो यहाँ पे एंड और एंड 3 और 4 लाइन में कंटिन्यूसली आए हैं, दैट्स वाई हियर इज अ एनाफोरा। इन 4th लाइन लिटिल पेट ड्रैगन,
अब ड्रैगन जो है वो क्या है, वो जंगलों में रहता है, जैसा कि मतलब ये इमेजिनरी क्रिएचर है जिसको ये माना जाता है कि ये लेजार्ड से बहुत बहुत बड़ा होता है। बस अंतर क्या होता है, इनके विंग्स होते हैं, इनके जबड़े होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो नुकीले होते हैं और ये किसी भी इंसान को खा सकते हैं। तो जब ये कैसा है, ये जंगली है और पेट मीन्स पालतू, तो दो जहाँ पे अपोजिट चीजें आए, पेट भी है और ड्रैगन भी है, तो वहाँ क्या होता है ऑक्सीमोरन, जहाँ पे दो अपोजिट चीजों को एक साथ लाते हैं। ठीक है। In the very next line, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. तो हमारे पास भी अगर पेट होता है तो हम उनके नाम रखते हैं, तो इसी तरह जो बिलिंडा है उसके पास जो पेट्स हैं उसने उनके नाम रखे हैं। तो अगर हम बात करें द लिटिल ब्लैक किटन की तो उसका नाम इंक है, एंड द लिटिल ग्रे माउस और जो वो चूहा है उसे वो ब्लिंक बुलाती है, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, वो कुत्ता उसका नाम उन्होंने क्या रखा है मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ड्रैगन है वो कैसा है, वो डरपोक है, दैट्स वाई शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या होता है, इज अ स्वीट डिश, तो यहाँ पे डरपोक है ड्रैगन तो इसलिए उसका नाम क्या रखा है कस्टर्ड। अगेन द सेम राइमिंग स्कीम आर हियर, इंक ब्लिंक दैट इज ए मस्टर्ड विथ कस्टर्ड, सो दिस इज बी। अगेन लिटिल 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 so many times, that's why here is repetition। तो आप देख सकते हैं कि जो राइमिंग स्कीम है और जो पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस हैं वो ऑलमोस्ट रिपीटेशन और सेम चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। स्पाइक्स hard thin pointed pieces of metal or woods etc. Scales thin plates of hard material covering the skin of some animals। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो उसके दांत हैं बहुत नुकीले हैं और बड़े हैं, एंड स्पाइक्स आपको पता होगा सबकी स्टाइल होती है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो स्पाइक कहाँ से आया, ये ड्रैगन से आया जो बच्चों को इंस्पायर करता है। तो यहाँ कह रहा है एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, जो उसके सर पे हैं वो स्पाइक्स हैं, और जो स्केल यानी जो उसका लोअर पार्ट है नेक के नीचे वो कवर है एक पतली मेटल शीट से, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो उसका चेहरा है वो कैसा है फायर प्लेस की तरह है, जिसमें फायर प्लेस आपको पता है अंगीठी जहाँ पे आग जलाई जाती है, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है तो उसकी नोज कैसी है चिमनी है, एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और रियल में ट्रूलियो यानी ट्रूली सच में, डैगर्स क्या होता है मतलब चाकू मान लो, छुरी मान लो जो बहुत शार्प होता है, ऑन हिज टोज उसके पंजों में क्या है डैगर्स लगे हुए, इतने नुकीले हैं कि वो किसी को भी मार सकते हैं। अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम की तो आप देख सकते हैं सेम चल रही है, टीथ विथ अंडरनीथ नोज एंड टोज, तो आप ये देख लेना ये कंटिन्यूटी में सेम चलेगा। अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे क्या आया है लाइक अ फायर प्लेस, जो ड्रैगन का चेहरा है वो कैसा है लाइक, तो आपको पता है जिस भी फिगर ऑफ स्पीच में एज या लाइक यूज किया जाता है किसी चीज को कंपेयर करने के लिए तो क्या आता है सिमली, तो यहाँ पे जो ड्रैगन का चेहरा है इज लाइक अ फायर प्लेस, तो यहाँ पर सिमली है। फिर कह रहा है चिमनी, तो यहाँ पे चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पर लाइक या एज नहीं आया है, डायरेक्टली कहा गया जो उसकी नाक है वो कैसी है चिमनी, तो जहाँ पे कंपैरिजन तो होता है लेकिन एज या लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं होते तो वहाँ पे क्या होता है मेटाफर। ठीक है,
आगे देखते हैं। इन नेक्स्ट पैरा, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब इस पैरा में पोएट जो है वो ये बता रहे हैं कि जो ये सारे लोग हैं ये अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं, जैसा कि हमने इंट्रो में बताया था कि जो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो दिखावा करते हैं और जो दूसरे होते हैं वो कभी शो नहीं करते। तो यहाँ पे जो बिलिंडा है वॉज एज ब्रेव, वो इतनी बहादुर है, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरह से आप ये मान सकते हो कि एक ह्यूमरस पिक्चर दिखाई गई है बिलिंडा की, बिकॉज शी वॉज फैटी, वो थोड़ी मोटी है और उसने जो कपड़े भी पहन रखे हैं वो रोएदार हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई जो बियर है वो आके घर में बैठा हुआ है। तो वो कहती है कि मैं इतनी बहादुर हूँ जैसे कि कोई भालू होता है। एंड और इंक और ब्लिंक भी पीछे नहीं रहते, वो डिंग हाँकते हुए कहते हैं वो इतने बहादुर है कि वो पीछा करते हुए, चेज मीन्स पीछा करना, पीछा करते हुए जो लॉयंस हैं उनको सीढ़ियों से भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब मस्टर्ड कैसे पीछे रहता, उसने भी अपनी बहादुरी की डींग हाँकते हुए कहा कि वो इतना बहादुर है जैसे कि जब कोई टाइगर गुस्से में आ जाए, रेज मीन्स गुस्सा, तो वो उतना ही बहादुर है जितना कोई टाइगर जब गुस्से में आ जाता है। बट हियर अगेन द कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि उसे बस एक सेफ केज चाहिए। केज यानी पिंजरा, सेफ यानी सुरक्षित। वो कहता है मुझे एक अच्छा सुरक्षित पिंजरा लाके दे दो बिलिंडा, मुझे कुछ नहीं कहना। अब सेम राइमिंग स्कीम है, बेयर, स्टेयर, रेज, केज। आप इसको ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ कंटिन्यूटी में दे सकते हैं। अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें, अगेन क्या आ रहा है, एस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमली। जहाँ पे कंपेयर किया जाता है चीज़ों को, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एज या लाइक।